प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। पाठ 4 का तीसरा भाग अपन ने किया कि वह मिट्टी का मयूर ला करके लेकर के आती है। ठीक है, वहाँ तक अपन ने पढ़ा था। उसके आगे अपन पढ़ते हैं। राजा बालकम उपलालयन न चेत मुनि कुमार अयम अथ क अस्य व्यपदेश तापसी पुरुवंश। यह अवतरण है, किताब से यूं कहीं लिया वह पढ़ रहा हूँ। राजा आत्मगतम कथम एकान्वयो मम प्रकाशम न पुनरात्मगत्या मानुषाणामेश विषय तापसी यत्र भद्रमुखो भणति अप्सर संबंधेन अस्य जननी अत्र देवगुरो तपोवने प्रसूतः। राजा अपवार्य हंत द्वितीयम इदम आशा जननम प्रकाशम अत्सा तत्र भवति किम आख्यस्य राजशेह पत्नी। तापसी कहती है, कह तस्य धर्मदार परित्यागिनो नाम संकीर्तयितुम चिंतिष्यति। राजा कहता है, स्वगतम इयं खलु कथा मामेव लक्ष्यीकरोति यदि तावदस्य शिशो मातरम नामतः पृच्छामि अथवा अनार्य परदार व्यवहार। शब्दार्थ देखते हैं इसके कुछ। चेत यानी कि यदि, व्यपदेश वंश, अन्वय उसका अर्थ भी वंश, आत्मगत्या अपनी स्वयं की इच्छा से, विषय दे स्थान या देश, अपवार्य मुंह फैलाकर, आशा जननम आशाजनक अर्थात आशाप्रद, आशा उत्पन्न करने वाला, किम आख्यस्य किस नाम वाले का, क्या नाम से वह संबोधित किया जा रहा है ऐसा। धर्मदार परित्यागिना धर्म पत्नी का त्याग करने वाला, संकीर्ति तुम बोलने के लिए, लक्ष्यी करोति लक्षित करती है, अनार्य असभ्य आचरण अशिष्ट आचरण अर्थात आर्य के व्यवहार के विरुद्ध, परदार व्यवहार दूसरे की स्त्री के बारे में चर्चा करना, कथम आश्चर्यपूर्वक प्रश्न करना। संस्कृत व्याख्या। प्रसंग प्रस्तुत नाट्यांश अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य जम्भृस्व सिंह दन्तांस्ते गणिष्ये इति पाठात् उद्धृतः अस्ति। अस्मिन् पाठे अयं नाट्यांश महाकवि कालिदासेन विरचितात् अभिज्ञान शाकुन्तलम् इति नाटकस्य सप्तमाङ्कात् संकलितः। अस्मिन् नाट्यांशे नृपस्य तापसीभ्यां सह वीरबालकस्य सर्वदमनस्य विषये संवादम वर्तते। हिंदी देखते हैं। प्रस्तुत नाट्यांश हमारी स्पंदना नामक पाठ्य पुस्तक के जम्भृस्व सिंह दंतांस्ते गणिष्ये इस पाठ से उद्धृत है। अस्मिन् पाठे इस पाठ में अयम नाट्यांश यह नाट्यांश महाकवि कालिदास ने विरचिता है। तो महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुन्तलम नामक नाटक के सप्तम अंक से संकलित है, लिया गया है। इस नाट्यांश में राजा का और तपस्विनियों के साथ वीर बालक सरदमन के विषय में संवाद हुआ है। व्याख्या। नृप बालकम सस्नेहम यदि अयम ऋषि कुमार नास्ति तदास्य वंश किम अस्ति। बालक से स्नेहपूर्वक, यदि यह ऋषि कुमार नहीं है तो इसका वंश क्या है, यह किस वंश से संबंधित है। तापसी पुरुवंश, यह पुरुवंश का है। नृप आत्मानवेव अपने मन में ही वह कहता है, किम आवयो उभयो एक एव वंश, क्या हम दोनों का एक ही वंश है, यानी कि हम दोनों समान वंश के एक ही वंश में उत्पन्न है। प्रकट रूपेण प्रकट कहता है, परंतु अत्र वने स्वेच्छया न कोपि मनुष्य राजा व आगंतुम शक्नोति तथा कथम अयम पुरुवंशीय। परंतु यहाँ वन में स्वेच्छा से कोई भी मनुष्य या राजा आ नहीं सकता है, फिर यह कैसे पुरुवंश का है। तापसी राज्ञ शंका निवारयन्ति कथयति। राजा की शंका का निवारण करते हुए कहती है, यद अस्य माता अप्सरा संबंधिनी सा देवगुरु आश्रमे बालकम एतद प्रसूतवती। यह इसकी माता अप्सरा से संबंधित है, इसलिए देवगुरु ने अपने आश्रम में इस बालक को जन्म दिलाया है।
राजा मुखम परिवर्त्य, अपना मुख दूसरी ओर करके अति मंद स्वर्णवर्ती, अपनी मंद स्वर में कहता है, इदम परम आशा जनकम अस्ति, यह तो बहुत ही आशा प्रदेय, आशा उत्पन्न करने जैसी बात है। स्पष्टतया च तापसीम पृच्छति यत् सा कस्या राज्ञ धर्मपत्नी, वह स्पष्ट रूप से पूछता है कि यह किस राजा की धर्मपत्नी है। इति ज्ञातुम, यह जानने के लिए इच्छा में इच्छा रखता है। द्वितीया तापसी कथयति यत् असौ तु धर्मपत्न्या परित्यागी, अतएव अहम तो तस्य नाम संकीर्तन भी न चिंते। इसकी यह तो उस परित्यागी धर्म पत्नी का त्याग करने वाले की पत्नी है, इसलिए मैं तो उसका नाम चिंतन ही नहीं करती। अर्थात स्वधर्म पत्नी परित्यागी न, जिसने अपनी धर्म पत्नी का परित्याग कर दिया हो, ऐसे नृपस्य राजा का नाम उच्चारण भी न कोपी चिंतिष्यति, ऐसे तो राजा का नाम उच्चारण भी कोई भी नहीं करता है। राजा तापसी वचनम श्रुत्वा, उस तपस्विनी के वचन को सुनकर स्व मनसी एव चिंतयति, अपना मन में ही सोचता है, यद अस्याः वचनम अपि माम एव लक्षी करोति, इसका यह वचन भी मुझको ही लक्षित करके कहा गया है। अर्थात निश्चयेन एषा कथा तु मम संबंधिनी एव प्रतीयते, अर्थात निश्चय रूप से यह कथा तो मेरे से संबंधित ही प्रतीत होती है। यदि अहम अस्य बालकस्य मातम नाम पृच्छामि, यदि इस बालक की माता का नाम पूछता हूँ, तदपि तब भी एष अनार्य व्यवहार, तो यह एक अशिष्ट व्यवहार होगा। यत पर स्त्री विषयकम प्रश्न अशिष्टाचार भवति, दूसरों की स्त्री के विषय में प्रश्न पूछना अशिष्टाचार है, अर्थात उचित नास्ति, उचित नहीं है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं, जनन्यत्र, जननी धन अत्र, यहाँ यण संधि है। व्यपदेश वी, धन अपदेश, यण संधि का प्रयोग हुआ है। उपलालयन उपसर्ग है, लाल धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मुनि कुमारो अयम, मुनि कुमार धन अयम, यहाँ विसर्ग संधि है। शिशोर मात्रम, शिशोह मात्रम, यहाँ भी विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। अनार्य न आर्य, न्य तत्पुरुष समास है। मुनि कुमार, मुने कुमार, यहाँ षष्ठी विभक्ति का लोप हुआ है, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास है। परधार व्यवहार, परेशान धाराणाम व्यवहार, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। देवगुरो तपोवने, देवगुरो धन तपोवने, विसर्ग संधि है। संबंधेनस्य, संबंधेन धन अस्य, दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। कह तस्य, कस्तस्य, विसर्ग संधि है। अनु धन अयः, यण संधि का प्रयोग हुआ है। ऊ के बाद अ आया है, इसलिए वह बन गया। मनुष्य मानुषाणाम, मानुष शब्द है, पुल्लिंग, षष्ठी भक्ति और बहुवचन में प्रयोग हुआ है। आगत्या, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु और लिप प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। तपोवने, तपोवन शब्द है, सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। राजसी, राजऋषि शब्द है, इसमें भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। संकीर्तितम, सम उपसर्ग है, कीर्त शब्द और तुमुन प्रत्यय है। चिंतिष्यति, चिंत धातु, लृट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन का प्रयोग हुआ है। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। राजा बालक को लाड प्यार करते हुए, यदि यह मुनि कुमार नहीं है तो इसका वंश क्या है। तापसी कहती है, पूर्ववंश। राजा मन ही मन में, तो क्या ये मेरे वंश का ही है प्रकट में, किंतु इस स्थान पर मनुष्य अपना स्वाभाविक गति से कैसे पहुंच सकता है। तापसी, जैसा श्रीमान कह रहे हैं ठीक है, इस बालक की माता ने अप्सरा से संबंध होने के कारण यही देवगुरु के आश्रम में इसको जन्म दिया है। राजा मुख हटाकर, अरे यह तो दूसरी आशाजनक बात है प्रकट में। हाँ, तो वे श्रीमती जी किस राजर्षि की पत्नी हैं। तापसी कहती है, अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले का नाम कौन लेगा। राजा अपने मन में, क्या यह बात मुझको ही इंगित कर रही है, क्या ये मेरी और ही है, मेरे को ही माध्यम बना करके कही जा रही है, तो क्या इस बालक की माता का नाम पूछूं। पर वह रुक जाता है। पराय स्त्री का नाम इस प्रकार पूछना सभ्य आचरण नहीं है, वह भी अशिष्ट आचरण में आता है,
क्योंकि दूसरे की स्त्री के विषय में प्रश्न पूछना उचित नहीं होता। कुछ प्रश्नोत्तर खल करते हैं। बालकम क उपलालयति राजा, बालकस्य वंशः क पुरुवंशः, कीदृश व्यवहार अनार्य परदार व्यवहार अनार्य, अप्सर संबंधे नस्य जननी कुत्र प्रसूता, देवगुरो तपोवने कस्य नाम संकीर्तितुं न चिंतिष्यति, धर्मदार परित्यागिनः भणति पदस्य कर्त वदति, तापसी बालकस्य जन्म विषये किं कथयति, यत् अप्सर संबंधेन अस्य जननी अत्र देवगुरो तपोवने प्रसूतः, तापसी किं कथयित्वा उक्त्वा राजसे नामाख्यानं न करोति, क तस्य धर्मदार परित्यागिनः नाम संकीर्तितुं चिंतिष्यति। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।